हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, पिछले 3 महीने से इथीरियम ने पूरी क्रिप्टो दुनिया पर राज किया है। बिटकॉइन को भी पछाड़ दिया है, ऑल्ट कॉइन से लिक्विडिटी खींच ली और अब तो ब्लैक रॉक जैसी वॉल स्ट्रीट की सबसे बड़ी कंपनी भी इथीरियम पर दांव लगा रही है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि इथीरियम में इतनी तेजी क्यों आई, ईटीएफ इनफ्लो और स्टेबल कॉइन कानून का इथीरियम पर क्या असर हुआ, ब्लैक रॉक का इथीरियम ईटीएफ मूव इतना गेम चेंजर क्यों है और आगे इथीरियम में कितनी तेजी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे इथीरियम की 3 महीने की परफॉर्मेंस को। बिटकॉइन ने 3 महीने में 15% का रिटर्न दिया। आल्ट कॉइन अगर टॉप 100 लिस्ट में जाए तो बहुत से कॉइन गिर गए, कुछ तो -50% तक, लेकिन इथीरियम 87% ऊपर। यानी सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं बल्कि पूरे आल्ट कॉइन मार्केट को आउट परफॉर्म किया। इसका असर ये हुआ कि इथीरियम इकोसिस्टम वाले टोकन जैसे ईएनएस, लीडो भी ऊपर गए। तो क्या हुआ, इथीरियम लिक्विडिटी खींच रहा है और बाकी कॉइन से पैसा निकलकर इथीरियम में आ रहा है। तो अब सवाल आता है कि इथीरियम का स्ट्रेंथ क्या है, यानी यूज केस क्या है जो आग लगी हुई है। तो वहां पर आता है डेफी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट इथीरियम पर है। दूसरा स्टेबल कॉइन, टिथर यानी यूएसडीटी, यूएसडीसी, डीएआई, इनका सबसे बड़ा हिस्सा इथेरियम ब्लॉकचेन पर सर्कुलेट होता है। फिर आता है डेवलपर। हर कॉन्टिनेंट, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका पर इथेरियम सबसे ज़्यादा एक्टिव डेवलपर वाला इकोसिस्टम है। मतलब इनोवेशन और ग्रोथ सबसे पहले इथेरियम पर होती है। तो अब एग्जांपल ले लीजिए कि इथेरियम इक्वल टू एंड्रॉयड का ओएस, बाकी ऑल्ट कॉइन इक्वल टू ऐप। आप ऐसे समझ लो, सिस्टम स्ट्रांग होगा, ऐप खुद ब खुद ग्रो करेगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो अब अमेरिका में हाल में ही स्टेबल कॉइन रेगुलेशन पास हुआ। इससे सबसे बड़ा फायदा इथेरियम को, क्योंकि 70% स्टेबल कॉइन इसी पर बने। कॉर्पोरेट ट्रेजरी अब सिर्फ बिटकॉइन नहीं बल्कि इथेरियम भी खरीद रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए ईटोरो अपने स्टॉक इथेरियम पर टोकनाइज कर रहा है। रॉबिनहुड, आर्बिट्रम इसका इस्तेमाल कर रहा है। कॉइन बेस चेन चला रहे हैं जो इथेरियम पर बिल्ड है। तो सिंपल भाषा में क्या हुआ, बैंक और बड़ी कंपनियां इथेरियम को डिफॉल्ट ब्लॉकचेन मानकर यूज कर रही हैं। अब एक और बताता हूँ, ब्लैक रॉक का इथेरियम ईटीएफ इतिहास का तीसरा फास्टेस्ट ईटीएफ है, जिसने $10 बिलियन ईयूएम पार कर लिया। सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम ईटीएफ ही दुनिया के टॉप ईटीएफ में है। तो फर्क ये है कि बिटकॉइन ईटीएफ सिर्फ प्राइस एक्सपोजर देता है, लेकिन इथेरियम ईटीएफ ब्लैक रॉक स्टेटिंग ऐड करना चाहता है। यानी इन्वेस्टर सिर्फ होल्ड नहीं कर पाएंगे बल्कि इल्ड भी अर्न कर पाएंगे। अब कहोगे इसका क्या मतलब है? तो इथेरियम पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है जो बिटकॉइन नहीं करेगा। आई बात समझ में? यहाँ पर ईटीएफ इनफ्लो पे जाओगे तो बड़े बड़े फंड और कॉर्पोरेट इथेरियम में पैसा डाल रहे हैं, लिक्विडिटी बढ़ रही है। और जब इंस्टीट्यूशन भी इथेरियम पर दाव लगा रहे हैं तो रिटेल इन्वेस्टर को चाहिए कि वो सही प्लेटफॉर्म चुने। मैं खुद डेल्टा एक्सचेंज यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ फ़ी बहुत कम है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, लिक्विडिटी भरपूर है जो चाहिए। फ्यूचर प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग अवेलेबल है, मतलब मार्केट ऊपर जाए तो भी खरीद के कमाएंगे, नीचे जाए तो भी बेच के कमाएंगे, दोनों में प्रॉफिट पॉसिबल है। राइट? लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके होल्ड कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए डेमो अकाउंट है, रिस्क फ्री प्रैक्टिस है। अल्ट कॉइन इथेरियम फ्यूचर आसानी से ट्रेड कर सकते हैं और अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करते हैं तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जैसे ट्रेडिंग फी में डिस्काउंट मिलता है, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करने को मिलता है, लाइव ट्रेडिंग सेशन मिलता है, आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का सेशन मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ओपन कर लें और कमेंट में भी लिंक है और गूगल फॉर्म भर दीजिएगा तो ये सारी फैसिलिटी मिलेगी। अब यहाँ पर आता है टॉम ली का प्रिडिक्शन। आप कहोगे ये कौन बंदा है? ये फंड स्टार्ट है, एक्स जेपी मॉर्गन स्ट्रेटजिस्ट, इथेरियम पे सुपर बुलिश। इनका कहना है कि इथेरियम की वैल्यूएशन सॉफ्टवेयर कंपनी जैसी होनी चाहिए और इनका शॉर्ट टर्म टारगेट है $4,000 का और लॉन्ग टर्म टारगेट है $10,000 से $15,000। रीज़न क्या है? स्टेबल कॉइन का लॉ जो आया है, कॉर्पोरेट ट्रेजरी, साथ में ईटीएफ का इनफ्लो, इससे डिमांड एक्सप्लोड। साथ में अब सवाल आता है कि तेज़ी तो हुई है इथेरियम में, तो आगे और तेज़ी आएगी क्या? तो सीधी सी बात है कि इंस्टीट्यूशन अब सीधे इथेरियम खेल रहे हैं, खरीद रहे हैं ना, ईटीएफ इनफ्लो हो गया ना तो बढ़ेगा ही। स्टेकिंग एडवांटेज है, इथेरियम पैसिव यील्ड देता है जिससे डिमांड और बढ़ेगी। तीसरा, स्टेबल कॉइन का डोमिनेंस, रेगुलेशन क्लियर हो चुका है मतलब एडॉप्शन और बढ़ेगा।
चौथा, डेवलपर ग्रोथ। ज़्यादा डेवलपर का मतलब क्या हो गया? ज़्यादा इनोवेशन। ज़्यादा इनोवेशन का मतलब क्या हो गया? ज़्यादा डिमांड। साथ में कॉर्पोरेट का एडॉप्शन हो रहा है। बैंक, ब्रोकर, स्टॉक प्लेटफॉर्म इथेरियम पर टोकनाइज हो रहे हैं। तो सिंपल भाषा में बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहते हैं और इथेरियम को डिजिटल इकोनॉमी। और इकोनॉमी हमेशा गोल्ड से बड़ी होती है। तो दोस्तों, इथेरियम ने पिछले 3 महीने में हिस्ट्री बना दी। डेफी, स्टेबल कॉइन, डेवलपर, ईटीएफ इनफ्लो और अब ब्लैक रॉक का दाव सब मिलकर इथेरियम के पक्ष में जा रहे हैं। ड्यू टू दैट रीजन टॉम ली भी जानते हैं कि $15,000 तक जा सकता है। इन्होंने इससे पहले भी जो प्रोडिक्शन किए हैं काफ़ी हद तक सही रहे। तो आपको क्या लगता है कि ईयर एंड तक इथेरियम कहाँ तक जाएगा? कमेंट में बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी अच्छी नॉलेज के लिए फॉलो कीजिए और डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना मत भूलिएगा भैया। तभी तो आपको हम सारे बेनिफिट दे पाएंगे। और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च कीजिए। मेरी कोशिश है सिखाने की, एक ऐसी दुनिया दिखाने की जो क्रिप्टो के बारे में आपको कोई नहीं बताता है।